हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल केमिस्ट्री चल रही है, आप 7 मिनट स्पेशल कह लीजिए, 7 से 10 मिनट स्पेशल कह लीजिए। और क्लास 12 बेटा आज चैप्टर विलियन का वीडियो नंबर 26 है और आज हम क्या सीखने वाले हैं, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, कोई फालतू बकवास नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। अगर यार आप इसको रटना और पढ़ना नहीं सीखना चाहते हो तो जल्दी से यार वीडियो में आगे की ओर मिलते हैं और सीखते हैं। तो देखो बेटा यार, हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी का नियम तो सिर्फ इतना सा ही होता है कि इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, विलयता का मतलब समझते हो ना, घुलना, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह है बस हेनरी का नियम। अब हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं और इसको अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, इस पर चर्चा कर इसे सीखते हैं। तो देखो हेनरी का नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। देखो इसको समझो यहां पर थोड़ा सा, जैसे सपोज ये मेरे पास एक द्रव है और ये मेरे पास है कोई गैस। भाई ये मेरे पास द्रव है और ये मेरे पास है कोई गैस। अब मुझे इस गैस को इस द्रव में घोलना है। क्या करना है, इस गैस को इस द्रव में लाना है और यूं करके घोलना है। अब ये घुलेगी कैसे, उसी के लिए हेनरी ने नियम दिया। तो हेनरी ने क्या नियम दिया भाई, सिंपल से देखो, सबसे पहली चीज स्थिर क्या रखना है, यहां पर स्थिर रखना है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर एक बार सेट कर देंगे फिर उसे कैसा रखेंगे, जितना सेट कर दिया उतना ही रहने देंगे। ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलयता, विलयता गैस का घुलना उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब जो गैस है तो इस गैस का कुछ दाब भी तो रहा होगा और जो इसका अपना दाब होगा वो कौन सा दाब कहलाएगा, आंशिक दाब। तो अगर इसका आंशिक दाब, जितना इसका आंशिक दाब होगा उतना ही ये क्या करेगी, जल में घुल जाएगी। इट मींस हेनरी ने ये बताया कि किसी गैस की द्रव में विलयता, विलयता को एस से माना है ना, समानुपाती होती है किसके, उसके आंशिक दाब के, मतलब T के समानुपाती होती है। इट मींस आंशिक दाब बढ़ेगा तो विलयता बढ़ेगी, दाब घटेगा तो विलयता घटेगी। समझ में आया। और जब बेटा समानुपाती का निशान हटता है तो कांस्टेंट आता है और हेनरी ने कांस्टेंट दिया KH। और यहां पर आप लिख दीजिए, जहां KH बराबर क्या है बेटा, हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, समझ में आया। हेनरी का नियम क्या, सिंपल सा आया, किसी भी गैस की द्रव में विलयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। लेकिन हेनरी के नियम में आपको इसकी सीमाएं, लिमिट्स और इसके यूजेस, उपयोग पता होना चाहिए। देखो इसकी सीमा क्या होती है यार, सबसे पहले एक सीमा तो आप इसकी याद रखिएगा ना, कि जो दाब होता है ना, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। दाब उच्च नहीं होना चाहिए। उच्च का मतलब समझते हैं, मतलब दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए। दाब जितना है उतना ही रहे, क्योंकि जितना अधिक दाब होगा उतनी ज्यादा गैस उसमें घुल जाएगी। और दूसरा क्या है, जब भाई दाब का जस्ट उल्टा, ताप कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताप कम नहीं होना चाहिए, दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए और ताप कम नहीं होना चाहिए। मतलब जितना सेट करा है उतना ही आपको रखना है। अब बारी आती है इसके उपयोग की। देखो यार इसके उपयोग क्या होते हैं, सिंपल से आप इसके दो उपयोग भी याद कर ले सकते हैं। दो ही याद कर लेना यार, दो से काम चल जाएगा आपका। इसलिए नॉर्मल लाइफ में आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होगी, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, कोई सी भी, थम्स अप, लिम्का, पेप्सी, कुछ तो पिया होगा। अगर उस कोल्ड ड्रिंक को कभी पिया तो आपने नोटिस करा होगा, जब कोल्ड ड्रिंक को यूं करके हिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक को यूं करके हिलाते हैं और फिर उसका कैप खोलते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से ढेर सारा प्रेशर निकलता है और एकदम से सारी कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, बाहर गिर जाती है, बाहर गिरने लगती है निकलकर, और बहुत ढेर सारे बुलबुले बन जाते हैं।
बहुत ढेर सारे बुलबुले बन जाते हैं। तो वो जो बुलबुले होते हैं ना, बबल्स जो होते हैं, वो क्या होती है, वो उस कोल्ड ड्रिंक में जो उसे बनाते समय गैस खोली गई, वो गैस होती है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस पहला उपयोग क्या निकला, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 का घुलना किसके नियम के अनुसार होता है, हेनरी के नियम के अनुसार होता है। अगर नहीं जानते थे तो आप जान गए, और जो जानते थे यार तो अच्छी बात है, उस पर और अच्छे से पकड़ बनाइए और चीजों को और डिटेल में सीखिए कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 घुली कैसे, कैसे घुली भैया, हेनरी के नियम के अनुसार घुली। आप जब उसे हिलाते हैं तो बुलबुले क्यों बनते हैं, इसके भी रीजंस होते हैं बेटा, है नहीं है। और जब कोल्ड ड्रिंक को एक बार खोलकर रख दिया जाता है, फिर उसे दोबारा फ्रिज में आप कितना भी रखकर ठंडा कर लीजिए, उसमें वो बात नहीं आती है, उसका भी रीजन है। ठीक है, फिलहाल वो कभी और को चर्चा करेंगे। अभी अपना क्या चल रहा है, हेनरी का नियम, तो उसका पहला उपयोग हो गया। अब इसका दूसरा उपयोग मैं आपको बताता हूं। दूसरा उपयोग क्या होता है, हमने ली ऑक्सीजन, बॉडी में गई, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। तो ये पता किसका नियम को फॉलो करता है, ये भी हेनरी के नियम को फॉलो करता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फेफड़ों तथा रक्त के मध्य O2 तथा CO2 का आदान प्रदान किसके नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार होता है बेटा। तो हेनरी का नियम यार बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो इसमें ज्यादा समय आप इतना मत खराब कीजिए। ठीक है, आप बस इतनी बातें आप हेनरी के नियम के बारे में अगर सीख गए यार तो आप मास्टर बन गए। अच्छे से हेनरी के नियम पे आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं। बाकी आप इसको अच्छे से, पहले मैं साइड में जाता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट हो गया। देखिए हेनरी का नियम आपका यहां पर खत्म हो गया है, और इसके बाद इस जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर के बस यार 2 या 3 वीडियो और आएंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे यार कि समय से पहले आपको सभी टॉपिक्स अच्छे कर सिखा दिए जाए। ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा यार, अगर वीडियो यार अच्छा लगा है, टॉपिक सीखा है, तो यार लाइक क्यों नहीं करते हो यार, लाइक तो करो, कम से कम लाइक करोगे तो मुझे भी उत्साह मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा देता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।